मजबूरी कहे जाते हैं, परंतु विवेक काला कहे जाते हैं खाद्य और अखाद्य। मनुष्य के खाए की चीज कहाँ है और कहाँ चीज है मनुष्य के खाए के चीज नो है। ये बात ला विवेक करना है, विचार करना है। तो आप सब जन समझ गए हो, सदगुरु कबीर साहब बताए हैं मनुष्य के खाए के समान का हरे। तो अंकुर भखे सो मानवा, रजबीज भखे सो स्वान, अजीव बधे ते काल है और सदा नरक परमान। मनुष्य के खाए की चीज का हरे। तो सदगुरु कबीर बतावत है जो पृथ्वी में अंकुरण होकर के जो वनस्पति के रूप में निकलते वो चीज ला विवेक और विचार करके हमला खाना चाहिए। कई जन मन कहते हैं दारू पिए में कोई पाप नहीं है। काबर पाप नहीं है? और वो तो अंगूर के रस हरे, या कि काजू किशमिश के रस हरे, या कि चावल के रस हरे, या कि महुआ के रस हरे, तो वो ला पी दे में कोनो प्रकार के पाप नहीं लगे। ऐसे कहते जन मन कहते है ना भाई, पर बात ऐसा न है। सदगुरु कबीर साहब बता है अंकुर भखे सो मानवा। अंकुरी चीज ला सेवन करना है, परंतु कैसे? तो शुद्धता और पवित्रता के साथ। शुद्धता और पवित्रता। फल खरीदे आप जाता हो, जे सेब के ऊपर में काला धब्बा लगे रही तेला शायद आपन बिसा के लाथा नहीं लाओ। अभी कलिंदर के सीजन चलत है, जे कलिंदर में सादा सादा चंदा लगे रहा थे तो ये लोग करप आगे भाई गेला नहीं लेवन के आदमी छाड़ देते। सही बात है कि नहीं? तो एक हमार विवेक काम करते। तो शुद्धता और पवित्रता के साथ फल फूल अनाज लाद सेवन करे मा कोई प्रकार के दोष नहीं है। पर वही ला गला के सड़ा के खावे पीवे ताऊ में दोष उत्पन्न हो जाते। इसलिए सड़ा हुआ गला हुआ पदार्थों की हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य है तो, मानव है तो मान लीजिए, और दानव है तो नहीं कहा जा सकता। दानव के लिए सबकी परहेज नहीं है। दानव चाहे तो सड़ा गला भी खा सकता है, अच्छा वाला भी खा सकता है। आप सब जानते ही हैं कि दानव क्या खाता है, क्या पीता है। बताने की आवश्यकता सदगुरु कबीर बता रहे हैं। अगर आप हंस हैं तो आपको अंकुरित चीज का सेवन करना है। और रजबीज भखे सो स्वान। रज और वीर्य से जो शरीर का निर्माण हुआ है, मनुष्य होकर के किसी के शरीर का अर्थात मांस जो खाता है वो मनुष्य है। और अगर वो मांस खाता है तो मनुष्य नहीं, उसे कुत्ता कहा गया है। मांस खाना कुत्तों का काम है, मांस खाना मनुष्य का काम नहीं है। जीव बधेते काल है। मनुष्य जीवन को पाकर के कोई व्यक्ति कदाचित किसी भी प्राणी को तकलीफ देता है। मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से और कर्म। कावत कर्म हमार 3 जगह ले होते, मन, इंद्री और वाणी। 3 जगह ले कर्म होते। तो 3 जगह से कर्म करके कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्राणी को तकलीफ दे रहा है तो समझ लो हम हिंसा कर रहे हैं। काबर आत्मा अजर अमर है, इला कोनो मारे नहीं सकता है। ये परमानेंट बात है। आत्मा ला कोनो मारे नहीं सकता है। आत्मा ला तकलीफ देना, हमारा हक के चीज ला कोई दूसर हक में देता थे तो समझ ले तो शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन दूसर के हक ला मार के तैले वथस तो समझ लेते पाप, हिंसा करत है। भले ते साग भाजी खात है, फल फूल खात है, परंतु दूसर के हिस्सा ला अगर ते अपन हिस्सा मानत है तो समझ लेते हिंसा करत है, ते पाप करत है। इसलिए
दूसर के हिस्सा को मारना भी, दूसर के हिस्सा को लेना भी अपराध कहलाता है, पाप कहलाता है। इसीलिए भगवान राम के जीवन की आदर्श आज सारा विश्व भगवान राम के चरणों में नतमस्तक क्यों होता है? कारण क्या है? पिताजी ने कह दिया, पिताजी कह भी नहीं पाया था, केवल हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने भगवान राम खड़े हैं। पिताजी आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? सुमंत बुला करके लाया है और राम जी पूछ रहे हैं, पिताजी आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? राम के मुख की आवाज को सुन करके दशरथ ने एक बार आंख खोला है। कहा? कैकेयी के कोप भवन में आंख खोला है। चरण के तरफ राम जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और उन्होंने जी भर के राम को दशरथ ने देखा है और देख करके कहा, राम बस इतना ही कह पाया है। अब उतना कह के दशरथ अपने वाणी को बंद कर लिया। राम बार बार पूछ रहे, पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? कहिए। लेकिन दूसरा बार दशरथ का हिम्मत नहीं हुआ कि राम को मैं कुछ कहूं। बार बार के पूछने से जब दशरथ ने कुछ नहीं बोला तो परेशान होकर के राम कहते हैं कि पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब कैकेयी, क्योंकि ओकर भीतरी में तो अग्नि बोल जवाब देवत रहा है। का जवाब देवत रहा है कि कतका बेरे ला कहा तो कतका बेरे कर वनवास होए। कैकेयी कथे, राम आपके पिताजी ना आपके अनहोनी बात अपने मुख से कहना नहीं चाहते। तब राम कथे, पिताजी नहीं कहना चाहते तो तिया बता देना भाई काय बातें चिल्ला। भगवान राम कहते, आपे बता दो क्या बातें थे जो पिताजी कहे नहीं सकत है, कहना चाहते पर कह नहीं सकत है। अब आप अगर पता है तो आपे बता दो। तब कैकेयी ला जगह मिल गए। कैकेयी ला जब जगह मिली ना तो कथे, आपके पिताजी का ना बदू ठक वरदान ला धरोहर रखे रहे। कब? जब दिग्विजय युद्ध करे गए ना तो संग में महू गए रहे, महू ले गए। युद्ध करत करत राजा दशरथ अक्का मस्त हो गए कि ओकर रथ के खिला टूट के गिर गए, लेकिन दशरथ ला पता तो कैकेयी घलो कम प्रतापी नहीं रही से। दशरथ ला पता नहीं चलन दी और रथ के छेदा में अपन उंगली ला डाल दी। युद्ध विजयी हो गए, राजा दशरथ विजयी हो गए। जैसे विजयी हुई ना तब बोला पता चलते कि मैं युद्ध जीत गए। युद्ध जीत गए और कैकेयी है वो छेदा में उंगली ला डाले हैं कैसे प्रिय। और तीनों रानी में कैकेयी लग जनता का दशरथ के प्रेम रही से ना, और रानी मन करा रही सबो करा, लेकिन कैकेयी लना कही के ला रही से। ओकर पिताजी राजा कैकेयी कही के भेजे रही से कि मोर बेटी के बेटा हुई तेने अच्छा राजा वरिकता तो तय बिहार करके ले, नहीं तो अभी ले बने गुनाए। लेकिन राजा दशरथ घलो कैकेयी के मोह फांस में अधिक फंस गए से कि हाउ के ले आ रही। लेकिन आज वो का सोचे, राम ला मैं रात तिलक दो। याद रखाओ, आदमी कथे आने करी आने तो धोखा खाई कि नहीं खाई, है ना भाई? जैसे ओकरे सदगुरु कबीर साहब कहे, जैसा कहा करे पुनि तैसे राग द्वेष निर्वारय, और तामय घटे बढ़े रतिया नहीं, यही विधि काज। आदमी जैसने कथे वैसने करी ना तो जिंदगी मोला धोखा खाए के जरूरत। अब कहीं आने और कहीं आने तो धोखा खाए लागी कि नहीं लागी? तो दशरथ ला धोखा खाए बन लागी ना।
उसका बड़ दिग्विजय राजा सम्राट हरे, लेकिन देख ले कैकेयी के पिता करत कही के ला है एक बेटा है राजकुमार बनी, लेकिन करत का है करी चुइस ना नहीं करीस ना, धोखा खाई कि नहीं खाई। तब भगवान राम कथे कि पिताजी नहीं कह सकत है माता जी, तो ती कही दे रहा भाई काय बात है तेरला, तो तू ठन वरदान मांगे हो के वही देना। अब ले रथ के खेमा छेदा में अपन उंगली ला डाले है, युद्ध लड़त है, ओकर उंगली के का हाल हो सोई। उंगली ला जब निकाली तो राजा दशरथ देखते कह प्रिय आपने क्या कर लिया। मैं कही बस आपके सहयोग करे होंगे, पति पत्नी हो तो ऐसा पत्नी को पति का सहयोग करना चाहिए और पति को पत्नी का सहयोग करना चाहिए। अगर शादी का डर है अब नहीं करे, नहीं सहयोग करना है तो शादी झन कर आना झंझट ले बांध जावे। अब कर डरे तो जो वादा किया है उसको निभाना। काबर वादा करे हो मंडप में सात भावर किंद्रत किंद्रत कि तो सुख दुख में मैं साथ दूं अब मोर सुख दुख में वो दिन के सुरता नहीं हुई तो आज तुम्हारा मैं सुरता करा देता। हाँ जब नया नया बहू आओ तो मनाओ ध्यान दे के सुनो। हाँ वो तो शादी में कहूँ ना ख्याल नहीं रहा, दूल्हा ना दुल्हन के चिंता है, दुल्हन ना दूल्हा के चिंता है, ससुर ला बारात के चिंता है, बाप ला और सास ला दहेज की चिंता है। आए नहीं बात इसे। हाँ और शादी में पंडित है काय साखोचार पढ़ाते तेकर कहूँ ला चिंता हमें सुरता। सात जन संकल्प कर कर के आए हो, सबो जन संकल्प करे हो, एको ठन सुरता है बता तो बोले एको ठन एको जन ला सुरता हो ही है, एको जन ला सुरता नहीं है। कब भी धर्म कर्म कर हो तो पति पत्नी ला कथे कि जब तक मोर कर आप सहयोग नहीं लो तब तक आप धर्म कर्म नहीं कर सको। अब मोर से सहयोग लेके काम करो तो मैं आपके धर्म कर्म में सहभागी बन करके सहयोगी बन करके मैं हाथ ला बटाऊं और तभी आपके अर्धांगिनी कहलाऊं। अब का बड़े बड़े संकल्प हुए रहते, लेकिन आदमी आजकल कामा भूला गए तो फोटो खिंचवाई लो एल्बम बनवाई। पंडित महाराज गला फाड़ फाड़ के कहते ओकर कोई महत्व हमें एको ठन महत्व वो तो अतेक प्रसन्न है आदमी काय पूछवे है ना भाई। कई ला कही के वरदान मांग ले तो कही अभी वरदान ला का करूं तुच्छा हाथ में, जिन दिन मौका पड़ी तीन दिन मैं मांग लू। एक बात ध्यान रखो जिंदगी में ककरो धरोहर कोई ला रखना नहीं चाहिए। एक तो रखाना भी नहीं चाहिए और रखना भी, रखावे तेहू झंझट और रखबे तेहू रखत लोभ आगे तब हो गए और रखवावत रखे चलना लोभ आगे तब हो गए। इसलिए रखना भी नहीं चाहिए और रखाना भी नहीं चाहिए। अगर संपत्ति ज्यादा छोगे है तो दान धर्म उपकार कर दे, अभियो बनी और तभियो बनी। आज आदमी धनवान है तो काबर धनवान है, आदमी 24 घंटा के अलावा 48 घंटा काम करत है तबो ले फुटपाथ पर रहे लागत है। अब एक आदमी एक कलम चलाते बोलते मौका में कब तक संपत्ति से डोला पता सही बात है ना। तबोला देख क्या मन कथा नहीं अत्यक धनवान है कुछ कमाए ना कठाए पर एकर भाग में कतेक पल पलाए है, अत्यक एकर हर चीज है पल पलाए नहीं है। पहली जन्म में ओते कनो दान धर्म उपकार करे है तेकर ना लेके छप्पर फाड़ करके ओला मिला थे। कैसे छप्पर फाड़ के मिला थे? एक आदमी कह रहा है महात्मा जी कहे जिसके भाग्य में रहता है उसको परमात्मा छप्पर फाड़ के देता है। एक गरीब आदमी रहा वो संत के बात मना ओला विश्वास रहा, विश्वास करे रहा है। एक दिन रात के आते कांधी तूफान चली, सत्य कांधी तूफान चली तो गरीब आदमी के घर के बाजू में एक ठन पेड़ हर
जड़ सहित उखड़ गिरा है। तो जड़ सहित उखड़ गिरा है ना, तो कतरी में एक खन हंडा रहा। पहले के आदमी में गड़िया के रखा है, काबा सोन चांदी के सिक्का रहा है। अब आजकल गड़ियावे तो खादू बन जाही, हाँ ना भाई। ता पहली जमाना के बात है, तो बने एक घड़ा के भड़भड़ सोन चांदी के सिक्का हरा है। ओ है ना, सुबह कर उठ के गई तो बोला देखी ओ हंडारा, लेकिन नहीं, महात्मा जी कहे देकर भाग्य बना देते, छप्पर फाड़ के देते, मैं उठा के नहीं ले जाऊंगी और नहीं लाई सो। देख डाले सोना चांदी के घड़ा ला, परंतु नहीं, संत के वचन में पावर रखे के ही वो जब कहे कि छप्पर फाड़ के देते, तो मैं छप्परे फाड़ के दी तबे तो लूँ, नहीं तो नहीं ले। अब देख डाले रहती हूँ लहुट के आगे अतका में का होते, 4 जन चोरहा मन जावत रहा वही रास्ता में। ता वो चोरहा मन वाला देखिन, ता चोरहा मन देखिन ना, ता का कहते यहाँ जी अब बड़कान सोन चांदी दिखा थे, ता एला धर के चला लेबो कहा थे। जैसे वो चोरहा मन वाला धरे बार धरी ना, तो हलवा सांप बिच्छी बिलबिलाए लागी। आँखी में उसने दिखा थे, पता नहीं रही कि नहीं रही, लेकिन वो बिच्छी में भरे घड़ा तैसे नहीं दिखा था। तो चोरहा मन कथे एकरे घर आज चोरी करे गए रहे, फूटी कौड़ी हमन नहीं पान कर, गरीब घर कायला पाहियो मन चल एकरे तरी मन आलू ददबो कही। अब वो चारों चोरहा मन 2 जन तरी में धरी, 2 जन छाती में चढ़ गए। अब वो जो गरीब आदमी बेचारा हा रथिया का ना वैसे पहाती 4 बजे की बेला आए सुते रहा, तो वो छानी ले आवाज कस लेंटारा होती तो नहीं दिखती। पहली के बाद छानी रहा ते कदी लंग सुते है कि देखिन आज देख के ना कोई चिनेर लाई से टोरी कमचाइलू वाला, अब कमचाइलू वाला टोर के कहीं अमरा कहीं घड़ा ओकर मुहुला बांध दिन, मुहला बांध के घड़ा ला अमरीश 2 जन चोर मन आ 2 जन मनो छानी में चढ़े रहा। ओ मन अमरीश आवार के ना अब बोला ढकेलवो कहीं नुकर ऊपर में ऐसे औंधाई ना, तो जो सांप बिच्छू कर आँखी में दिखत रहे ते खन 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 बाजे लागी, जो ऐसे रितोइत खन 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 और नीचे में सुते रहे के। हाँ वो साथ भगुसन तो कही ना कि जिसको मिलता है उसको छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल सत बात है कही। देख मैं देख के आ गए, लहुट के आ गए, अब मोला छप्पर फाड़ के दे देवत ही नहीं कही। ऐसे छप्पर माने छांदी, छांदी ऐसे खुला टूटे है कहीं, ये दे बुलदा थे तो खन 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 वो बाजी सोन चांदी के सिक्का हा, ता ओला विश्वास हो गए जाने नहीं। ओ दिन लो सत्संग में जायला चालू करीस, और सत्संग में जायला चालू करीस, तो जब का वो छप्पर फाड़ के घड़ा मिले रहे ना, वो अपन उपयोग में ओला नहीं लगे। और सब वो संत के चरण में ले जा के चढ़ा दीस। अकैस महात्मा जी एला 800 जैसा सदुपयोग करत बनी, वैसा एला सदुपयोग कर। ऐसे की पूरा सब सोन चांदी ला लेके वो महात्मा के